तो गाइज एक बार वापस से आ गया हूँ आपके सामने सिनेडेक मसाला के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहाँ पे जवाब देने वाला हूँ आपके सभी सवालों का जो भी आपने पूछे हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। इस बार भी सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जवाब मिलने वाले हैं सभी के। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं भैया क्या क्वेश्चन हैं और क्या उनके आंसर्स हैं। मतलब मेरे को नंबर नहीं मिलते जवाब देने के, बट स्टिल यार बात करके मतलब मज़ा आ जाता है दोस्तों। बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल पूछा है यहाँ पे शिवी ने, बोलते हैं कि इफ एनीवन हैज़ टू एब्सोल्युटली पिक अ फोन अंडर 25,000 विदाउट हेजिटेशन। ओके, तो 0 सेकंड थॉट्स में इनको भैया फ़ोन चाहिए 25,000 के नीचे। तो यार देखो मेरे ख्याल से 25,000 के नीचे मैं आपको दो ऑप्शंस दे देता हूँ पिक करने के लिए। मोटो का H60 फ्यूजन ले सकते हो या फिर नथिंग का फ़ोन 3A ले सकते हो विदाउट एनी सेकेंड डाउट्स। नो मस्ट बी अ कंप्लीट पैकेज अनलेस आप स्पेसिफाई करते हैं कि आपको एग्जैक्टली फ़ोन किसके लिए चाहिए, तो क्या पता मेरा ऑप्शन बदलता। बट मैं अगर होता आपकी जगह पे तो मैं इन दोनों में से किसी एक को पिक करता। ये मेरा पर्सनल जवाब है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे वैभव ने, बोलते हैं कि भाई अपने टेक यूट्यूबर फ्रेंड्स के नाम बताइए और एक मेगा कोलैब के बारे में क्या ख्याल है। वैभव भाई जिनको भी आप देखते हो यार, जो भी मतलब ढंग के लोग हैं वो सब समझ लो सर्किल में ही हैं और कोलैब करें। बट वही बात है फिर यार सेम पेज पे ना थोड़ा सा पंखा हो जाता है। तो प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली, बट वेरी डिफ़िकल्ट। बट मना नहीं कर रहा हूँ। येस वी कैन थिंक ऑफ डूइंग एनी सच थिंग। लेकिन येस नाम अब कितने नाम लूँगा मैं, यू नो फॉर श्योर। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गेविन ने, बोलते हैं कि हाउ विल एयर फाइबर चेंज द सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री एंड ब्रिंग डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन। यार गेविन भाई देखो ना, ये इंक्लूसिविटी लेके आएगा। आप इसको ऐसे समझो कि देखो आज की डेट में देर आर मैनी एरियाज़ जहाँ पे इंटरनेट ठीक से नहीं पहुँच पाया है, ऑल बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस जो होते हैं जो हमारे देश में हैं टू मेक श्योर कि वो इंटरनेट वहाँ तक पहुँचे। मतलब चाह के भी हम अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, मौसम की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार पॉपुलेशन इतनी कम है रिमोट एरियाज़ में कि वायबल नहीं होता है वहाँ तक कुछ पहुँचाना। मतलब इट डिपेंड्स इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो एयर फाइबर से क्या होगा ना, सबको एक्सेस मिलेगी। अब कई बार क्या होता है, आपको बस उतना ही देना होता है और इट वर्क्स लाइक मैजिक। मतलब इमेजिन करो कि आज गांव में किसी स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके पास में इंटरनेट है अगर, और वो एक शहर में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके पास में इंटरनेट है, तो सोचो इंटरनेट की पावर की वजह से वो हेड ऑन फाइट कर सकते हैं सेम प्लेटफॉर्म पे आके। अदरवाइज जो एक एडवांटेज रहेगा शहर के स्टूडेंट के पास में, वो डेफिनेटली गांव के स्टूडेंट से तो बहुत ज़्यादा होगा ना यार। उसके पास तो अनलिमिटेड इंटरनेट भी है और लाइब्रेरी और किताबें सब कुछ है। जो बेचारा गाँव में पढ़ाई कर रहा है उसके पास में वो सब साधनों की कमी है। तो समटाइम्स ये जो एक सीढ़ी आप देते हो ना, फिर चाहे वो किसी छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए हो, चाहे किसी स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो ओवरऑल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हो, मतलब बोलते हैं ना किसी गांव तक अगर रोड पहुंच जाती है तो वो गांव की तरक्की अपने आप हो जाती है। तो सेम तरीके से इंटरनेट जो है वो एक लेवल आगे लेके जाता है सबको। और एयर फाइबर वगैरह जब चीज़ें आएंगी इन टर्म्स ऑफ, मेरे ख्याल से आप स्टारलिंक वाला कनेक्शन की बात कर रहे हो, तो स्टारलिंक के थ्रू जब हम बात करते हैं, फिर चाहे वो एयर फाइबर हो जियो का, चाहे वो एयरटेल का हो, और जब गाँव में घर घर में जब हम इंटरनेट पहुँचा पाएंगे, हो सकता है प्राइसिंग ज़्यादा हो, तो क्या पता एक गांव के अंदर कहीं इंटरनेट मिले, वहाँ से आगे लोग यूज़ कर पाएँ, स्कूल के लाइब्रेरी के अंदर इंटरनेट आ जाए ना, मतलब इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा डेफिनेटली। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे कमल कुमार भाई ने, बोलते हैं सब बढ़िया तो नहीं है। अच्छा भैया इनके S23 अल्ट्रा का डिस्प्ले क्रैक हो गया, सजेशन क्या करना है। भाई चेक कराओ नया कितने का आ रहा है, मतलब रिपेयर कितने का हो रहा है, बिकॉज फ़ोन डेफिनेटली आपको आउट ऑफ वारंटी होगा। आउट ऑफ वारंटी इन द सेंस कि वो तो वैसे ही वारंटी में स्क्रीन ठीक नहीं होगा, लेकिन मतलब लिए हुए आपको टाइम हो गया होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। तो एक बार चेक करवा लो, अगर तो लिमिटेड खर्चे में हो रहा है और अगर भैया है सीन तो ठीक है, नहीं है ज़्यादा महंगा लग रहा है और वो है तो फिर तो ये है कि भाई फ़ोन छोड़ो और फिर नया फ़ोन लो। मतलब अभी तो किस्मत की बात है भैया, स्क्रीन टूटना, आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अतुल, ये बोलते हैं इज इट वर्थ टू बाय iPhone 15 इन 2025। अतुल भाई डिपेंड करता है कि आपको किस प्राइस पे फ़ोन मिल रहा है। और एक चीज़, जब आप ये फ़ोन लेंगे तो आपको दिमाग में रख के लेना चाहिए कि आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। तो मैं अगर होता आपकी जगह पे, तो अगर 40,000 या उससे कम या उस रेंज में मिल रहा है तो मैं लेता। उसके ऊपर अगर बजट होता तो फिर मैं नहीं लेता iPhone 15, मतलब मैं अवॉइड करता इसको, बिकॉज मेरे को पता है कि इसमें एप्पल इंटेलिजेंस आने नहीं वाला है। तो मतलब फिर पॉइंट क्या हुआ। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रामाराम ने, बोलते हैं मेरे पास स्कॉर्पियो है जिसका इंजन काफ़ी चलने के बाद भी गर्म नहीं होता, लेकिन एक्सॉस्ट प्रोसेसर का फ़ोन है। अच्छा, इंजन से ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना घटिया क्यों है ये।
यार देखो, दो तीन बातें हैं कि नॉट ऑल आर बिल्ड द सेम, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे एक्जिनोस में है, हो सकता है अंडर सर्टेन लोड या अंडर सर्टेन सिनेरियोज, कंसिडरिंग अभी इंडिया में तो गर्मी भी स्टार्ट हो गई और आप फ़ोन में क्या कर रहे हैं, हीटिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये स्नैपड्रैगन के साथ भी हो सकता है। लेकिन येस, अब अगर ऐसा है तो भैया फिर फ़ोन में इतना लोड मत लो। और स्कॉर्पियो में तो आपके पास में प्रॉपर कूलेंट वगैरह लगता है, मतलब इंजन जो है उसके अंदर उसको ठंडा रखने के लिए पूरा सिस्टम है। मोबाइल फ़ोन्स में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में वो चीज़ होती नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ये सीन है। और जो नए वाले एक्सिनोस प्रोसेसर्स हैं वो दे आर रियली गुड, बट हाँ, पहले के टाइम पे कुछ में ओवर हीटिंग वगैरह हुआ करती थी, तो हो सकता है कि आपके पास में उनमें से कोई एक मॉडल होगा, क्या कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे केपी ने, बोलते हैं कि लैपटॉप के रिव्यूज़ क्यों नहीं करते, मैकबुक का करता हूँ मैं सिर्फ, और जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो नॉर्मल लैपटॉप करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, एचपी डेल की तरह कर सकते हैं भाई। प्लान डेफिनेटली मैं करूँगा, मतलब अब रिव्यू तो खैर क्या, रिव्यू तो मैं वैसे भी नहीं करता हूँ, एक मतलब शोकेस हो जाता है काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक मेरा एक फर्स्ट इंप्रेशंस के साथ में। तो आई कैन प्लान दिस एंड आई कैन इनफैक्ट प्लान लिस्टिकल, जहाँ पे एक बेस्ट बजट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा हम कुछ एक प्लान कर सकते हैं वीडियो, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि हाँ बजट रेंज में उसमें डेल, एचपी, लिनोवो वगैरह इन सब के मॉडल्स आ जाएंगे। और मैकबुक जो इनफैक्ट वो मैं इसलिए बताता हूँ आपको, मैं सच बताऊँ ना, अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, अभी तो अफोर्डेबिलिटी वाले भी ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। मेरा ये होता है रेकमेंड करने का मतलब कि जैसे ये जो मैकबुक जिस पे मैं अभी सवाल पढ़ रहा हूँ आपके, ये 2020 का मॉडल है, और अभी सोचो 5 साल पुराना मॉडल है और फर्स्ट क्लास काम कर रहा है बिना किसी दिक्कत के, तो मतलब थोड़ा सा ना लॉन्ग लाइफ, स्मूथ परफॉर्मेंस, उस सब के लिए मैकबुक वैल्यू फॉर मनी बन जाता है कई बार, इसलिए मैं बोलता हूँ। अदरवाइज़ आप बोलोगे तो नॉर्मल लैपटॉप्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनका भी हम प्लान कर सकते हैं वीडियो। अगला सवाल पूछा है गौतम ने, बोलते हैं S24 अल्ट्रा कैसा है मई महीने में 2025 में। तो गौतम भाई, डिपेंड करता है कि इस प्राइस पे आपको मिल रहा है। अगर प्राइस अच्छी मिल रही है तो व्हाई नॉट, इट इज़ स्टिल अ वेरी वेरी गुड फ़ोन, मतलब कंप्लीट केपेबल स्मार्टफोन है और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार प्राइस ज़्यादा है, मतलब 80,000 तक अगर नया मिल जाए तो ठीक लगता है, 80 के ऊपर जाओगे तो फिर लगता है कि नहीं यार 1.5 साल पुराना फ़ोन हो गया है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिंदर का, ये बात कर रहे हैं आईफोन 13 लिया आपने सितंबर 2022 में, अभी बैटरी हेल्थ 87 पे हो गई है, तो क्या करना है, नया फ़ोन लेना है, बैटरी बदलनी है, क्या कंटिन्यू यूज़ करना है, क्या भाई देखो 2022 में आपने लिया है फ़ोन सितंबर के महीने में, तो ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं अभी, मतलब मई चल रहा है, जून जुलाई से मतलब 2.25 साल तो हो ही गए हैं ना। अब जाके आपकी बैटरी 87% पे आई है, तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी बात है, आराम से फ़ोन को यूज़ करो, परसेंट की तरफ देखो ही मत। अगर आपका काम चल रहा है ना नॉर्मल, तो उसको यूज़ करो फ़ोन को भाई, मतलब ठीक है, हो सकता है जहाँ पे पहले आपका फ़ोन पूरा आराम से दिन खत्म करने के बाद मान लो शाम को 20% बचता होगा, वो भी घट के 10 बचता होगा, इतना ही फ़र्क हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो परसेंटेज वाला सीन मत देखो, बैटरी हेल्थ को नॉर्मल होना स्टार्ट कर दो, जब और गिरे तब जाके बैटरी चेंज करवाना। जहाँ तक बात है फ़ोन चेंज करने की, एज लॉन्ग एज आपका काम चल रहा है तो फिर चेंज क्यों करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई अभी मैं फ़ोन थोड़ा स्लो फील कर रहा हूँ कि स्टोरेज भरने वाली है या कैमरा में इतना मज़ा नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, तब जाके आप नया फ़ोन ले सकते हो। अदरवाइज़ तो देखो मुझे नहीं लगता कि ये 87% बैटरी हेल्थ और 3 साल पुराना फ़ोन, 3.25 साल, मतलब ये कोई रीज़न है फ़ोन में भी चिंता करने का। मस्त चल रहा है, चलाओ, क्या दिक्कत है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे वरुण ने, बोल रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 5-6 साल से मेरे को देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। सवाल ये है कि भैया AI ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर सकते हैं क्या, कुछ नया आइडिया, जैसे कि बोल के और मैप की लोकेशन सेट हो जाए और ऑटो पार्क और स्पीक टू क्लोज, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं भाई, इसमें क्या AI है। अगर मेरे को बोलने से दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कि विंडो ऊपर नीचे, मतलब इट इज़ वेरी वेरी बेसिक भाई, ये एकदम बेसिक चीज़ है। मतलब एकदम बेसिक का मतलब एकदम बेसिक, इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए आपको, समझ रहे हो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हमको कई बार लगता है कि अरे यार कितना तगड़ा आइडिया है ना, ये कोई आइडिया नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। और जहाँ तक बात है गाड़ियों में AI की, तो येस, इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल लेन कीप असिस्ट, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज चीज़ें, जहाँ पे कनेक्टेड कार्स की हम बात करते हैं फ्यूचर में, कि गाड़ियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक वो नेविगेट कर पाएंगी, ऑटो ड्राइविंग, ये सब चीज़ें ये हैं, और डेफिनेटली इसके अंदर बहुत मेजर स्कोप है। बट आई मीन ये जो आपने बात बोली यार, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ऑटो पार्क पता नहीं कितने सालों से आ रहा है गाड़ियों में। जहाँ तक बात कर रहे हैं ये बोल के मैप लगाना, ये पता नहीं कितने सालों से आ रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है गाड़ियों के अंदर, इट इज़ वेरी वेरी बेसिक। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपका, मैं क्या बोलते हैं उसको, इमोशन मैं समझ पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली
आप एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो मेरे को पता है कि टेक को लेके भी यू आर वेरी एक्साइटेड। तो फ्यूचर में जो गाड़ियाँ हैं इसमें डेफिनेटली बहुत सॉलिड फीचर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं गूगल हेडक्वार्टर्स में था, वहाँ पे हमको अभी डेमो दिया जेमिनाई का एंड्रॉयड ऑटो में, तो वो आने वाला है। अब सोचो गाड़ी के अंदर आप बैठे हो और आप जेमिनाई लाइव में बात कर रहे हो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें और आएंगी। और फिर कनेक्टेड कार्स की जो हम बात करते हैं ना, तो थिंग्स विल गेट इवन स्मार्टर, वो होगा डेफिनेटली। अगला सवाल है यहाँ पे रजनीश का, ये बोल रहे हैं X100 Pro यूज़ कर रहे हैं दिसंबर से, लास्ट ईयर से। पहले बैटरी ठीक थी, अभी बैटरी थोड़ी कम चल रही है। यार मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा तो सही चल रहा है, मेरे को मतलब कोई ऐसे बैटरी को लेकर कंप्लेंट्स नहीं है इस फ़ोन में। पहले भी सही थी, अभी भी सही चल रही है। अगर आपकी अभी कम चल रही है तो हो सकता है कोई आपने नया ऐप इंस्टॉल किया, एक बार आप जाके देखो सेटिंग्स में कि कैसे कैसे बैटरी यूजेज का आपको वहाँ पे ग्राफ दिखता है। क्योंकि कई बार कोई ऐप है, हो सकता है वो बैकग्राउंड में रन कर रही है, उस वजह से आपको बैटरी बैकअप वगैरह कम मिल रहा है, तो वो आप चेक कर सकते हो सेटिंग्स। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक इसके अंदर बैटरी का कोई इशू है। एक बार अपना देखो कि आपने हो सकता है रिसेंटली कोई नया ऐप डालो ना, कई बार तो बैकग्राउंड के अंदर कई बार डेटा सिंक हो रहा है, कई बार ऐप एक्टिव है, उसकी वजह से आपका बैकअप खराब हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिंदास राजीव सिंह का, बोलते हैं कि गुरुजी इन हिज माइंड म्यूचुअल फंड गरीबों के लिए होती है, मैं रियल एस्टेट, लग्जरी वॉचेस और गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। नहीं भाई, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, मतलब कर सकते हो। मैं तो ना बोलूँगा करने के लिए, ना मैं नहीं बोलूँगा नहीं करने के लिए। फिर चाहे वो लग्जरी वॉचेस हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, जो भी हो भैया, पैसे की बात है, ढंग से मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने स्वयं के विवेक से फैसला लो इस चीज़ का। मैं तो ना बोलूँगा टीम बनाओ, ना मैं बोलूँगा मत बनाओ, ना मैं बोलूँगा म्यूचुअल फंड में जाओ, ना मैं बोलूँगा नहीं जाओ। जो करना है करो भैया, आपका पैसा, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ। और यस, इस मामले में मैं पढ़ता ही नहीं कभी किसी चक्कर में, मतलब दिस इज़ एज ऑनेस्ट एज आई वुड गेट। अगला सवाल है यहाँ पे रविंद्र का, बोलते हैं कि मैं मैकबुक लेने का सोच रहा हूँ, वो बताइए कि फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो दोनों क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा पे करना जरूरी है कि इसके लिए। भाई लॉजिक प्रो तो आई डोंट थिंक सो, अनलेस यू आर इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन। तो वो म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है एप्पल का, और वो आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो। फाइनल कट प्रो अगेन ज़रूरी नहीं है, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो और प्रोफेशनली करते हो तो आप ले सकते हो। अगेन पैसे दे के लेना पड़ता है, जुगाड़ भी होते हैं, बट यार जब मैकबुक प्रो ले रहे हो तो मतलब वो एक 20-25 हज़ार रुपये दे के अगर आपको एक फॉरएवर लाइफटाइम लाइसेंस मिल रहा है तो वाई नॉट। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं बहुत सारे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका काम किस लेवल का है। आई मूवी फॉर एग्जांपल फ्री होता है, तो आप आई मूवी के अंदर भी आप काम कर सकते हो। गराज बैंड जो होता है वो फ्री होता है, तो आप गराज बैंड के अंदर भी काम कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि लॉजिक प्रो आपको जाना है क्या, या फाइनल कट प्रो आपको जाना है क्या। अगर आपका काम है उस जैसा तो आप वहाँ पे जाओ, पैसे दो और काम में लो। अदरवाइज फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको यूज़। हो सकता है आपका यूज़ है ही नहीं इस सब चीज़ों का, तो खरीद के क्या फ़ायदा आपको। मैकबुक चलाओ आराम से, मैकबुक अपना बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट सवाल इज हिडन नेम, इनका अच्छा नाम इनका हिडन है, बिल्ली की फोटो लगा रखी है। सोनी WH-1000 XM6 के बारे में बात कर रहे हैं। यार इंडिया में जब आएगा ना तब आपको ज़रूर इनका वीडियो मिलेगा। सोनी के फ्लैगशिप हेडफोन्स हैं, और आपको पता ही है कि सोनी एकदम लीड करता है इस स्पेस में। और 2-3 ऑप्शन ही होते हैं आपके पास में, मतलब सोनी हो गया, बोस हो गया, उसके अलावा सेनाइजर वगैरह हो गया, अभी सोनोस के नए आए हैं, एयरपॉड्स वगैरह, मतलब यू नो ऑल द ब्रांड्स दे आर डूइंग रियली गुड। तो सोनी के जो 1000 XM6 हैं, इनका वीडियो आपको दूंगा जल्दी ही, जैसे ही इंडिया में लॉन्च होते हैं आपको इनका वीडियो मिलेगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे कृष्ण ने, बोलते हैं मेटावर्टू 2 पे फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाइए। यार पुराना हो गया, मेरा ना बीच में लेने का मन किया था मेटावर्टू 2 जब आया था इनका, बट इट इज़ प्रीटी ओल्ड नाउ। फिर इनका एक अभी उन्होंने फोल्ड निकाल दिया, वो भी लगता है रीब्रांडिंग है, मतलब वो फ्लिप स्टाइल वाला फ़ोन है वर्टू का। बट दीज आर नॉट द रियल वर्टू फोन्स यार, एज दे यूज टू बी। मतलब अभी के लिए इट इज़ लाइक अ नॉर्मल फ़ोन, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के ऐसे कर रहे हैं ये काम। बट या हो सकता है मेटावर्टू 3 जब आएगा ना तब मैं प्लान करूं, बिकॉज मेरा मन था 2 को लेने का, बट देन फिर बात में आगे पीछे निकली चीज़, और अब तो पुराना हो गया है, तो अब फिर इतना खर्चा करके फ़ायदा नहीं है बिना बात इसके पीछे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अंकित ने, बोलते हैं कि अभी कौन से फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो भाई अभी तो मेरा अपना आईफोन है ही, ये वाला दुनिया भर में प्रचलित। और फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है वीवो का X200 Pro। मैं भी चेंज करूँगा, इनफैक्ट हो सकता है मैं मोटो का जो Edge 60 Ultra है उसको, Razer 60 Ultra, एज तो क्या, तो मोटो का जो Razer 60 Ultra है मैं वो यूज़ करूँगा। इसको मैं रखूँगा शायद जस्ट फॉर द कैमरा, या हो सकता है X200 Ultra ले लूँ जस्ट फॉर द कैमरा। तो ये तो रहेगा, बिकॉज कैमरा इसका बहुत तगड़ा है यार। लेकिन मैं मोटो वाला ट्राई करने का प्लान कर रहा हूँ, मोटो का Razer 60 Ultra। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लास्ट वन, ये पूछा है यहाँ पे सुभाष ने, वो बोलते हैं आई वांट टू परचेज सेकेंडरी फोन अंडर 10,000 फॉर बेसिक ब्राउजिंग एंड बेसिक कैमरा। आई वाज थिंकिंग सैमसंग F06, व्हाट्स योर व्यू। ले सकते हो भाई M06, F06, ये सब आई थिंक 8-8 हज़ार की रेंज के फ़ोन्स हैं, और बेसिक काम अगर आपको करना है तो ठीक है, इट्स फाइन फॉर अ सेकेंडरी फ़ोन। बट आपका एग्जैक्टली आपका यूज़ क्या चाह रहे हो आप सेकेंडरी फ़ोन से, बिकॉज अगर सेकेंडरी फ़ोन है तो फिर आपको कैमरा या उसकी मतलब अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है
तो ठीक है, अंडर 10,000 के बजट में सैमसंग का फ़ोन है F06 M06, ये मतलब सेम फैमिली के फ़ोन्स हैं, तो येस यू कैन गेट 8-8,500 रुपये की रेंज में मिल जाने चाहिए। आई थिंक बीच में ऑफर था तो आई थिंक 8,100 के आसपास भी थे, तो या कुड बी अ गुड ऑप्शन। तो गाइज दैट्स इट, सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं जो भी आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग ब्लॉगरुचि। मतलब सारे तो ऑफकोर्स यार पिक करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितने भी मैं पिक कर पाया। अगले हफ्ते के लिए अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आपको पता है क्या करना है, आपको इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है अपना जो भी सवाल है, उसके साथ में आपको हैशटैग ब्लॉगरुचि लिख डालना है, या फिर आप ट्विटर पर जाकर ट्वीट भी कर सकते हो। मैं आपको दोस्तों अगली वीडियो में, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।